ये कौन सी जगह है? लुक्स लाइक ए डिज़नी वर्ल्ड। जो डिज़नी कैसल होता है ना, उसके जैसा लग रहा है ये। वैसे एक चीज़ है, मतलब इतने सालों से मैं ब्रेकफास्ट राइड पे नवी मुंबई से लोनावला, कभी कभार नासिक साइड चले जाता था। वॉज सो यूज टू एंड एक नोन सी जगह हो गई थी, मतलब हर रास्ते में कहाँ पे क्या गड्ढा है वो भी पता था मुझे। वाओ, लुक एट द स्काई यार, ऑरेंजिश पर्पल। वाओ, ये अभी जो कलर्स आ रहे हैं ना, लुक एट इट मैन, अलग ही चार्म है ये सब चीज़ों को देखने का, महसूस करने का। तो ये तो बिल्कुल हम लोग अंदर लगता है वैसे आ गए हैं। ये हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, कुछ उस टाइप का है, बट वहाँ पे पक्की सड़कें हैं, लोग वॉकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 6:10। मैं जा रहा हूँ आज जम्बू घोड़ा, आई थिंक मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उस एरिया के आसपास हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। ये शायद मैं पहले एक बार जा चुका हूँ, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक आई हैव बीन देयर, बट विथ फैमिली ऑन ए न्यू ईयर ईव। कार से गए थे, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं बड़ौदा में अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ। दिस इज़ अ संडे ब्रेकफास्ट कम लंच राइड, क्योंकि ये जर्नी होगी करीबन 90 किलोमीटर्स वन वे आई गेस। टोटल आना जाना मेरे ख्याल से 180 किलोमीटर्स और मे बी 200 किलोमीटर्स। अब चूँकि ये मेरी ये पहली राइड है बड़ौदा से, बहुत गिने चुने लोगों को मैं यह जानता हूँ। ये जो राइड मैं कर रहा हूँ वो उन लोगों के साथ है जो हिमालयन 450 ओनर्स हैं। तो उनके साथ मैंने एक लास्ट मीट करी थी, एक या दो लोग थे उस समय भी। आज भी शायद हम टोटल 3 लोग होंगे। एज़ कम्पेयर टू मुंबई और बड़ौदा का जो ग्रुप है थोड़ा सा कम एक्टिव लगा मुझे, बट दिस इज़ द इनिशियल थाट्स। अभी देखिए, हो सकता है आज ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हों, बट तो आइडिया इज़ टू मीट एट अजवा चौक। मेरे घर से ये अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर है, तो हम लोग वहाँ फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है जहाँ मैं विनीत से मिलूँगा। ठंड ठीक ठाक है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री दिखा रहा है। पहुँच चुका हूँ अजवा रोड एंड आई एम वेटिंग फॉर विनीत। टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30 हो चुका है, नॉट 6:30 या 6:25, 5 मिनट्स अर्लियर। अभी काफ़ी कुछ है ना, मेरे को बड़ौदा के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, कौन सी जगह किधर है, कहाँ है। कुछ दिनों में आई विल बी यूज टू इट, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जियोग्राफिकली थोड़ा सा अभी मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर कोई मेरे को बोलता है यहाँ आ जाओ तो आई हैव टू लिटरली सर्च द गूगल। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 6:45 और विनीत आ गए हैं। थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग 10 या 15 मिनट अपने शेड्यूल से पीछे हैं, बट वो दैट विल कवर इट अप। आसमान आप देख सकते हैं कि काफ़ी रंग बिरंगा हो चुका है। तो अभी जो मैंने डेस्टिनेशन लगाई है वो है अनदर सम चौक। जैसे ये अजवा चौक था, वैसे ये भी कोई एक चौक है, सर्कल है, वहाँ पे शायद रेस्टोरेंट वगैरह है। तो अनदर राइडर हु इज़ जॉइनिंग अस, मुझे उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है। मैं उनसे पहली बारी मिलने वाला हूँ आज शायद, तो वो हम लोगों को डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। तो इसके लिए तो मैंने अभी इसलिए वही डायरेक्शन लगाया हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल से कितना दिखा रहा है, एक तो चश्मा नहीं पहना ना, तो हालांकि कुछ दिखता ही नहीं है। 1 घंटे के आसपास का टाइम है यहाँ से। तो 8 o'clock विल रीच देयर होपफुली, और मे बी बिफोर, और वहाँ जाके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ये कौन सी जगह है? लुक्स लाइक ए डिज़नी वर्ल्ड। जो डिज़नी कैसल होता है ना, उसके जैसा लग रहा है ये। पता नहीं, पता करेंगे इसके बारे में क्या चीज़ है ये। वैसे एक चीज़ है, मतलब इतने सालों से मैं ब्रेकफास्ट राइड पे नवी मुंबई से लोनावला, कभी कभार नासिक साइड चले जाता था। वॉज सो यूज टू एंड एक नोन सी जगह हो गई थी, मतलब हर रास्ते में कहाँ पे क्या गड्ढा है वो भी पता था मुझे, कौन सी सड़क पे कहाँ गड्ढा है, लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है वो सब भी पता था। अब ये थोड़ी सी नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ बड़ौदा के आसपास, तो
एक थोड़ा सा एक नया एक्साइटमेंट है। देखिए कब तक बना रहता है, बट आई एम श्योर यहाँ पे आसपास ऐसी छोटी मोटी जगह काफ़ी सारी होंगी, जिसकी वजह से अभी कुछ महीने साल तो मेरे ख्याल से मेरा एक नया एक्सप्लोरेशन मोड रहेगा। हर साल हर नई राइड पे मैं एक नई जगह जाऊंगा होपफुली। वाओ, लुक एट द स्काई यार, ऑरेंजिश पर्पल। वाओ, ये जो कलर है ना, ये कलर्स मुझे नवी मुंबई और लोनावला साइड में कभी कभार देखने को मिलते थे, क्योंकि वहाँ क्या है, मतलब जो पहाड़ बहुत होते हैं वहाँ पे। मतलब लोनावला, एज सून एज यू एंटर लोनावला, वहाँ आपको पहाड़ों के पीछे ये सब देखने को मिलता है, नॉट ऑन द फोरग्राउंड। तो यहाँ पे ऐसे पहाड़ वगैरह नहीं है। अभी जिस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे को कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, शायद मंदिर होगा, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये अभी ये जो कलर्स आ रहे हैं ना, लुक एट इट मैन, अलग ही चार्म है ये सब चीज़ों को देखने का, महसूस करने का। एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कंट्री साइड रोड पे हम लोग राइड कर रहे हैं। लुक एट द ग्रीन अराउंड यू, खेत खलियान, हा, पिक्चर परफेक्ट राइड है ये। अब ये अंदर किसी गांव में से लेके जा रहा है रास्ता। छोटी छोटी सड़कें हैं, बहुत अच्छी है। बीच में थोड़ा सा एक रफ पैच था इसके पहले, बट यहाँ इट लुक्स गुड। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं तो उसका जो एक फ़ील है हल्का सा वो लग रहा है। और गांव में से गुजर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं, इस समय ज़्यादा बच्चे खेलते नहीं हैं, जब लोग सब स्कूल जाते हैं। पर आज सैटरडे, पता नहीं यहाँ पे क्या शेड्यूल रहता है, स्कूल की टाइमिंग वगैरह। बट कुत्तों का सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है, कब कौन कहाँ से भाई साहब जी निकल आए, प्रकट हो जाएं और गड़बड़ हो जाए सब मामला। रोड की कंडीशन यहाँ तो काफ़ी अच्छी है, आगे देखते हैं क्या सीन है। और जब भी आप इस तरीके की सड़कों पे चलें ना, थोड़ा सा एक एवरेज स्पीड ही मेंटेन करें, क्योंकि यू नेवर नो, मतलब कब कौन कहाँ से आ जाए, यू हैव नो आइडिया। और स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम एक रूट पे जा रहे हो तो यू नीड टू बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल। अभी देखिए भाई साहब जी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई भरोसा नहीं है लास्ट मोमेंट में अपना रोड क्रॉस करने का मूड बना लें, बट समझदार था बेचारा, साइड में हो गया। ये पता नहीं कौन सी जगह है, पूरा गांव एरिया है, बट काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। और ये 3-4 लोग नहीं हैं, अभी तक कम से कम 10-15 लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। और थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या है, या तो लोग यहाँ पे रहते हैं या तो कोई ग्रुप है जो आया हुआ है और सुबह सुबह जॉग कर रहा है। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये कोई जगह है, आई डोंट नो व्हाट लोकेशन इज़ दिस, थोड़ा सा पता करेंगे विनीत से। तो ये जो एरिया लग रहा है, ये पूरा जंगल एरिया टाइप का लग रहा है। सूर्य देवता निकल आए हैं, मेरे पीछे हैं राइट हैंड साइड पे। अब चूँकि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया टाइप का है, तो छुप गए हैं। तो मिलते हैं उनसे थोड़ी देर में, उनको भी प्रणाम कर लिया जाए। मज़ा आता है ऐसी राइड पे आने के लिए, मन करता है। ऐसे अगर लोकेशंस और होंगे बड़ौदा में आसपास, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, अभी हमें पता नहीं है। तो अभी राइडर्स के साथ और जुड़ेंगे तो वो लोग अच्छी अच्छी जगह सजेस्ट करेंगे, बताएंगे। हाईवे पे राइड कर के बोर हो गए एक्चुअली। तो जिस तरीके की जब जगह आती है, लोकेशंस आती है ना, तो मज़ा आता है। अभी विनीत को शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग पहली बार राइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कई जगह मैं स्लो हो जा रहा हूँ, तो ही मस्ट बी गेटिंग कन्फ्यूज कि बंदा बार बार धीरे क्यों हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा अभी उनको एक्सप्लेन कर दूँगा कि भाई अगर मैं स्लो हो जाता हूँ तो आप मेरा वेट मत करो। यार लोग काफ़ी लंबे मतलब जॉग पे निकले हैं यार, काफ़ी लंबा रास्ता है। जाम्बू घोड़ा, ओम सूर्यदेवाय नमः। तो फाइनली सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं। ठंड है भाई, ये एरिया में ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी तक मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी, बट इस एरिया में मेरे को अच्छी खासी ठंड लग रही है। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है और शायद ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं करें। अब ये जगह का नाम मुझे तो अभी नहीं पता है, थोड़ी देर में आप लोगों को डेफिनेटली शेयर कर दूँगा। मुझे बस मेरे पास लोकेशन थी यहाँ आने की। क्या है जगह का नाम? शिवराजपुर। ओके ओके, शिवराजपुर लोकेशन है ये। तो यहाँ तो अभी तो कुछ भी खुला भी नहीं है। तो यहाँ जो टेम्परेचर दिख रहा है वो है 15 डिग्री। तो जो हमारे साथ एक और राइडर जुड़ने वाले हैं उनका नाम है प्रभुदेवा, नॉट दैट डांसर। तो उनका वेट किया जाए और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और हम लोग निकले हैं एक शॉर्ट वीकेंड राइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और ये राइड मेरी पहली बार बड़ौदा में आने के बाद एक वीकेंड राइड हो रही है विद द न्यू राइडर फेलोज़। हम जा रहे हैं जम्बू घोड़ा, आई डोंट नो, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट या ये मैं शायद सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऑन बाइक। फर्स्ट टाइम मैं गया था, पहली बार मैं गया था अपनी फैमिली के साथ इन कार अलॉन्ग विथ माय फैमिली मेम्बर्स। तो इतना मुझे कुछ ज़्यादा रजिस्टर नहीं है अभी, बट हाँ इस बार मैं बाइक में जा रहा हूँ तो थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। सो दिस इज़ माय न्यू फेलो राइडर प्रभुदेवा एंड विनीत। तो अभी एक नया एक ग्रुप मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, नए लोगों से मिलूँगा। सो बड़ौदा आने के बाद पहली बार एक राइड पे गया हूँ। चाय लगता है यहाँ पे नहीं मिली, चाय नहीं है, नो वरीज, तो कहीं और देखते हैं। तो या सो विल हेड टुवर्ड्स जम्बू घोड़ा, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग अभी मीटिंग पॉइंट, जो सेकंड मीटिंग पॉइंट था वो शिवराजपुर था। यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया। मुझे प्रभु देवा ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं अपनी टॉक कंटिन्यू करता हूँ। और जाके वो सेटलिंग कर रहा था और खड्डे में जाके टकराया। तो क्या हुआ कि 60 की स्पीड से जो मेरा उछली जो बाइक आगे से, तो वॉबल हुई थी। मेरा पोस्चर भी सही नहीं था, जो ट्रायंगल जो होता है वो सही नहीं था। तो क्या हुआ, वॉबल हुई तो उसमें क्या है, आगे जो टायर है मेरा C8 का, उसमें थोड़ी सी शायद एयर आ गई। ओके। तो उसकी वजह से शायद हुआ, और मैं बाइक से अगर ऐसे फेंक निकल जाता वहाँ से तो कुछ नहीं होता, पर मैं बाइक के साथ में गिरे। और तब मेरे पास शूज़ नहीं, वो ट्रेकिंग शूज़ वाले शूज़ थे, डिकाथलॉन वाले। उसका इतना मोटा सा वो लेयर था, पर उससे कुछ हुआ नहीं। और पैर थोड़ा बाहर निकल गया, बाहर निकला तो वो जो गियर लीवर का जो असेंबली का जो पार्ट होता है वो पूरा अंदर घुस गया। तो ये वाला जो पार्ट था उसमें घुस गया वो। और तो कुछ हुआ नहीं था, यहाँ थोड़ा सा छिल गया और यहाँ पे छिला, बाकी तो कुछ नहीं था। ग्लव्स पहने थे मैंने, और वो जो पार्टनर थे वो सब ने मुझे निकाला बाइक से, और मैं ठीक था, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था लकीली। फिर मैंने खुद बाइक ड्राइव किया, राजपुर कुछ 11-12 किलोमीटर बाकी था। ओके। तो मैंने खुद में ही ड्राइव किया वहाँ तक। ये खून निकल रहा था पैर, और मैं वहाँ पर पहुँचा, एक तो सब सही हो गया। फिर इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ था बात। अच्छा, स्टोरी ये है कि बाइक वहाँ पे रख देंगे, बाइक रख देंगे वहाँ पे, और मैं और एक बाइक पे मैं और जो मेरा पार्टनर था निकुंज, उसकी बाइक से हम रिटर्न हो जाएंगे। मैंने बोला अभी घर पे तो नहीं बता सकते।
और बाइक तो लेके जानी ही, कुछ भी हो जाए। एक थ्रिल तो नहीं था, ऐसा कुछ तो नहीं था कि आज तो ये करना है, ऐसा कुछ तो नहीं था। बट इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं थी, मुझे दर्द नहीं हो रहा था कि मुझे पेन किलर वाला इंजेक्शन दे दिया। प्रॉपर हॉस्पिटल गए थे। तो हम वहाँ से निकले, ये लोग हमें वहीं मिले थे हॉस्पिटल में, और ये वो लोग वहाँ से जुनाराज के लिए निकल गए। ओके। हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, फिर केनाल से जा रहे थे। मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था कुछ भी, और हम चलते गए। रास्ते में इतना स्लीपरी एरिया था, और ये सीएट के जो 450 के जो टायर्स हैं वो हैंडल नहीं कर सकते वो वाली चीज़। तो वो रास्ते में निकुंज भाई भी गिरा केनाल ऊपर, केनाल पे वो भी गिरा। लकीली उसको कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ी सी चमड़ी निकल गई, बाकी तो वो ठीक था। तो यहाँ थी, मतलब वहाँ से हम ठीक ठाक होके थोड़ा सा उसका हैंडल बेंड हो गया था, इम्पैक्ट पूरी वहाँ पे आ गई। फिर हम वहाँ से निकले तो रास्ते में 20-30 किलोमीटर बाकी थे छोटा उदयपुर से। टोटल 90 किलोमीटर्स होता है राजपीपला। ज़्यादा बारिश हो गई थी कि जो ट्रैकिंग शूज़ था उसमें से पानी जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि जो थैली थी उस पर वो साग भाजी वाली जो थैली होती है वो मैंने लगा ली, और रबर्स बांध दिए ऊपर और नीचे। तो काफ़ी वाटर रेजिस्टेंस वाला तो हो गया था सीन, चल रहा था वैसे। पर क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो पैंट से जा रहा था पानी वो अंदर निकल रहा था, तो उसकी वजह से ये वाले पैर में भी पानी जम गया, और जो उन्होंने वो बैंडेज मारा था वो गीला हो गया और अंदर चिपक गया पूरा। तो बस वैसा ही मैं वहाँ पहुँचा घर, फिर सब कुछ किया, फिर शाम को जाके फिर से ड्रेसिंग करवाई। तो क्या हुआ कि वो अंदर से वो पूरी बैंडेज जो अंदर जम गई थी वो भी निकाली, और वो पूरा ऑपरेट जैसा ही किया उन्होंने। फिर तो 1.5 महीने तक रेस्ट पे ही था। हाँ जी, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट और चाय दोनों हो गया है। अब निकलते हैं जम्बू घोड़ा की तरफ। इट्स ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हालांकि हम लोगों का अंदर ऐसा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाने का प्लान तो नहीं है, बट विल सी कहाँ जा रहे हैं, क्या है। आई एम जस्ट फॉलोइंग दीज टू जेंटलमैन, विनीत एंड प्रभुदेवा। दे आर मच फैमिलियर। ये लोग काफ़ी अच्छे से जगह को जानते हैं, समझते हैं। तो ये लोग जहाँ लेके जाएंगे वहाँ हम चलेंगे। टाइम हो रहा है 8:30। अभी भी जो माहौल में ठंडक है, ऑब्वियसली विंटर सीज़न चल रहा है तो ठंड तो होगी ही अच्छी खासी। तो 411 में जो बाइकर हैं उनका नाम है प्रभुदेवा, एंड ही इज़ ए लाइक ए ऑटो एंथुसियास्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द क्लासिक व्हीकल्स। इनके पास काफ़ी 4-5 गाड़ियों का कलेक्शन है, 4 व्हीलर, डैटसन, निसान जो अर्लियर मॉडल आता था 1954 का, और ऐसे 3-4 और मॉडल हैं जो Fiat 1100 जिसे हम बोलते हैं, वो भी इनके पास है। तो आई हैव टोल्ड हिम आई विल विज़िट हिम सम टाइम। मैंने उनको बोला है मैं उनके पास कभी ना कभी जल्दी विज़िट करूँगा। मज़ा आता है ऐसे लोगों से मिलके जो इतना अपना पैशन, अपनी हॉबी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इतनी क्लासिक गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। एंड ही लिव्स इन छोटा उदयपुर। मतलब मेरे लिए ये कोई, हालांकि ये जगह के बारे में मैंने सुना ज़रूर है, बट मेरे को इतना कुछ पहले आइडिया नहीं था। हाँ, शायद मैं आया हूँ। तो ये है दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट। शायद आया हूँ, शायद नहीं आया हूँ, नो आइडिया। So finally we have entered the जाम्बूगुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं देखने को मिलेंगी, और जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लेपर्ड, बेयर और क्या वाइल्ड फॉक्स, ये कुछ चीज़ें ही हैं। टाइगर यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। चलते हैं अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या
चीज़ यहाँ पे नया कुछ देखने को मिलेगा। मैं शायद जब जाम्बू घोड़ा पहली बार आया था वो कुछ और जगह थी जहाँ पे हम लोग रुके थे। हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलग अलग गेट्स होते हैं, तो मैं किसी और गेट से अंदर गया होऊंगा। यहाँ तो एक अच्छा खासा छोटा सा गांव बसा हुआ है। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है क्या? आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, तो आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। तो ये तो बिल्कुल हम लोग अंदर लगता है वैसे आ गए हैं। यहाँ पे होना चाहिए यार, दे शुड बी सम एंट्री पॉइंट, सम टिकट्स। यहाँ तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं मुझे, पता नहीं कैसा है। ये हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, कुछ उस टाइप का है, बट वहाँ पे पक्की सड़कें हैं। यहाँ पे टिपिकल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एक ट्रेल होता है उस टाइप का है। लोग वॉकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ एक नया और अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस है। वाह यहाँ पे आके जानवर पानी वानी पीते होंगे। मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ, मेरे को क्योंकि वीडियो भी बना रहा हूँ, तो जल्दबाजी में मैं कुछ ऐसे कुछ चीज़ें मिस नहीं करना चाहता। आराम से देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ। बट ये पूछूंगा मैं, मतलब बट इतना अंदर आ गए, अभी तक कोई एक बैरिकेड दिखा था, बट वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था। वो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, ये लोग ऐसे ही अंदर जाने देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय जाम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। पीछे देखिए ट्रेल ये जा रहा है, जहाँ से ज़्यादातर जितनी भी व्हीकल्स होते हैं जो सफारी के लिए जाते हैं वो सब इसी ट्रेल पे जाते हैं। व्लॉगिंग तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे ये घर का पीछे का गार्डन है, पता नहीं, बट यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को जॉगिंग करते हुए देखा है अभी। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़। यहाँ पे इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा वाइल्ड एनिमल्स का, जैसा कि बताया बेयर्स का, लेपर्ड का। तो हम लोगों ने यहीं पे अपनी बाइक्स पार्क करी हैं और थोड़ा फ़ोटो सेशन चल रहा है और एक अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। इमेजिन यहाँ पे पूरा पानी बह रहा हो, तो ये अलग ही एक व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मानसून नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा पानी नहीं है, बट देन जस्ट इमेजिन अगर मानसून हो और यहाँ पूरा वाटर लेवल रेज्ड हो तो कितना बढ़िया व्यू आएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर छोटा सा लाइनअप, 3 बाइक का लाइनअप यहाँ पे पार्क्ड है। बड़ौदा में आने के बाद ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। जो पुराना हमेशा एक लोनावला राइड हुआ करता था ब्रेकफास्ट का, वो बोरिंग सा एक रूटीन बन गया था। ये कुछ नया एडवेंचर है। बड़ौदा में ऐसी काफ़ी जगह होंगी आई एम श्योर जहाँ कुछ ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वीकेंड राइड्स। तभी मैंने इन लोगों से पूछा था कि मतलब यहाँ पे टिकट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है क्या एंट्री, तो प्रभुदेवा ने बताया कि वो कई बार यहाँ पे आ चुके हैं बाइक से, आज तक उनको कभी भी कोई टिकट वगैरह के लिए कहीं ना रोका गया, ना पूछा गया, और ना ही कोई टिकट इशू होती है। आई एम नॉट टू श्योर, बिकॉज अभी मैंने देखा था जब हम लोग एंटर किए थे तो आई सॉ ए बैरिकेड, एक पॉइंट था, चेक पॉइंट, जहाँ पे बैरियर लगा हुआ था, बट कोई भी था नहीं वहाँ पे, पूरा बंद पड़ा हुआ था। तो नॉट श्योर, अब इतना अंदर आने के बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई और गेट होगा, क्योंकि यूजली एंट्री पॉइंट पे ही ज़्यादातर टिकट्स वगैरह होते हैं। नाउ लुक एट दिस
ये मुझे कुछ कुछ याद दिला रहा है ए प्लेस नियर बाय अलवर, पांडू पॉल करके जगह है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे जब एंटर करते हैं तो इस टाइप का एक लुक कह लीजिए, एक टेक्सचर देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसा आपको ज़्यादातर हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा, बट कुछ कुछ पैचेज ऐसे हैं जो लिटरली मुझे पांडू पॉल जो जगह है, हनुमान जी का मंदिर है उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो उसकी याद दिला रहा है। और वो मंदिर में एंट्री आपको सैटरडे एंड ट्यूसडे फ्री रहती है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक घर भी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। ये अलग अलग ट्रेल्स है सब, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कोई एक मंदिर भी है, जांडा हनुमान आगे। वो तो प्रॉपर रोड है। नहीं, वो बता रहे ऑफ रोड है। ऑफ नहीं रहा पहले। अच्छा, पहले रहा होगा। अब तो सरकार ने परफेक्ट रोड बना दिया। अच्छा ऐसे अगर वीकेंड्स राइड रही ना तो मज़ा ही आ जाएगा यार बड़ौदा में रहने का। अभी क्या इन लोगों के साथ आया हूँ तो है ना, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ यहाँ जा सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, ये एक्सेसिबल है ये जगह। अभी अकेला आया होता तो काफ़ी हेसिडेंट रहता कि हाँ अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इतना अंदर तक कितना कॉन्फिडेंटली आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो वो ये सब चीज़ें रहती हैं व्हेन यू आर विथ लोकल्स। हैंडल बार यार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बहुत झुक के चलाना पड़ता है। आई नीड टू चेंज द हैंडल बार, या तो रेज़र लगाना है या तो हैंडल बार चेंज करना है। आई थिंक AOM का आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का जो हैंडल बार है दैट विल बी द आइडियल। काफ़ी ऑल गुड पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उसके। मैं इसलिए थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि एकदम से पीछे रहूँगा ना तो बहुत धूल आएगी और आप लोगों को भी कुछ दिखेगा नहीं। वाह, ओके। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, इसका एक टॉप व्यू पॉइंट है। अब इसको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, फाटा, आई डोंट नो, समवन टोल्ड मी। तो ये वो जगह है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर जाके और एक अच्छा व्यू ले सकते हो। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे नी में दिक्कत है, अभी भी इतना पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और देयर इज़ नथिंग मच टू सी, मतलब थोड़ा बहुत हिल्स हैं। ये सामने आपको थोड़ा सा हिल रेंज देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल। ये चल के मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो यहाँ से व्यू थोड़ा सा और शानदार है। लुक एट दिस। तो ये व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। आप वो जगह देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में एक वॉच टावर रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और हमारी बाइक्स वहाँ पे पार्क्ड हैं। वो जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे पीक पे, वो कोई एक टेंपल है और हमने वहीं से नीचे से कहीं से क्रॉस किया था। और मुझे ध्यान है, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो उसी एरिया से कहीं आगे गए थे रिसॉर्ट में, रिसॉर्ट नहीं सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कैंप साइट था, तो वहीं हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे। तो दैट्स द वीकेंड राइड फॉर अस। मज़ा आया, ये एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मैंने बाइक नहीं चलाई थी।
ओके गाइस, तो हम लोग ने अभी जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निपटा लिया है। वहाँ से निकल के हम लोग बस हाईवे पे अभी टच किया है। थोड़ी सी भूख लग रही थी तो ये जय महादेव ढाबा है मेरे पीछे, यहाँ पे रुक के यहाँ की जो फेमस डिश है रोटला, वो ये कॉर्न फ्लोर से बनता है और इसके साथ टमाटर सेव की सब्ज़ी। ये राजस्थानी डिश है बट यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इसका कॉम्बिनेशन है रोटला और सेव टमाटर की सब्ज़ी, वो हम लोग खाएंगे। प्रभु देवा इज़ लिविंग फॉर हिज होम और छोटा उदयपुर, तो हिज जर्नी टू छोटा उदयपुर इज़ अराउंड 40 किलोमीटर, सो ही विल लीव। मैं और विनीत यहाँ पे रोटला जो डिश है वो खाएंगे और फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ दैट डिश, रोटला और सेव टमाटरों की सब्ज़ी। ये तो राजस्थान में काफ़ी खाई है, ये भी शायद मैंने खाया है लास्ट टाइम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है बट या टेस्ट ग्रेट। ये कॉर्न फ्लोर मकई, हाँ, दिस इज़ गुड। तो फटाफट इसको खाते हैं और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। द फ्यूचर राइडर्स, खूब एक्साइटेड हो, खूब इंस्पायर्ड हो, खूब पढ़ो लिखो और हमारी तरह राइडर बनो। सो आई गेस दैट्स इट गाइस। आई होप आप लोगों को ये एक शॉर्ट वीकेंड राइड अच्छी लगी हो। मैं तो थॉरली इन्जॉय किया। अभी आई डोंट नो मतलब कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे अलाउड था या नहीं था। हमने दो जगह वो बैरियर सेक्शन देखे पर दोनों खुले थे और वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। बीइंग संडे, अगर कुछ ऐसा होता तो बैरियर या तो बंद करके रखना चाहिए या फिर वहाँ पे कोई ना कोई बंदा रहना चाहिए, जो कि कोई नहीं था। तो अगर तो मैं गलत गया हूँ तो अनजाने में गया हूँ, मेरे को नहीं पता। और अगर ऐसा ही है तो पता नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं पता करके जाऊँ। इस बार तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बस चले गए हम लोग। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट वीकेंड राइड पसंद आई हो, ये व्लॉग पसंद आया हो और कुछ भी अगर इसमें अच्छा लगा हो, आप लोग एंजॉय किए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं एंड ऑलवेज़ वेयर द सेफ्टी गियर्स। गुड बाय।